हेलो गाइस। तो डीएम जॉब्स अकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इससे पहले हमने पढ़ी थी फॉर्मेट थ्योरम और उम्मीद है कि वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर। जो रिमाइंडर में क्या होता है कि जो बड़े बड़े सवाल हैं जिनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बड़ी बड़ी होती है, तो उसमें क्या करते हैं हम, टोसेंट एक मेथड होता है, टोसेंट मेथड रिमाइंडर में। तो टोसेंट मेथड के थ्रू आज मैं रिमाइंडर निकालना सिखाने वाला हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। बहुत ही आसान तरीके से छोटे छोटे सवालों के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक, और उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी और कंटेंट में आपको मज़ा आ रहा है, पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक, और कमेंट में अपना रिव्यू भी दे सकते हैं कि कंटेंट कैसा है और कैसी आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे आपको चाहिए, पर्टिकुलर टॉपिक भी आप बता सकते हैं मुझे कमेंट में। ओके, तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं एक छोटा सा सवाल लेता हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। जैसे हमने माना यहाँ पे 2 की पावर 49, इसमें हमें क्या करना, रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टोसेंट मेथड ऑफ रिमाइंडर। ठीक, मैं एक छोटा सा सवाल लेता हूँ। सबसे पहले ये है हमारा 2 की पावर 49/7 में। ठीक है, और ये नीचे आपको पता होगा कि नीचे क्या है हमारा 7, और 7 हमारा प्राइम नंबर भी होता है। इस थ्योरम में या मतलब इस कॉन्सेप्ट में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि नीचे कोई भी नंबर आ सकता है, बल्कि फॉर्मेट में तो हमें प्राइम नंबर लेना पड़ता था। ठीक, तो इसमें हमारा नीचे नेचुरल नंबर है। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, प्राइम हो, कंपोजिट हो, कुछ भी नंबर। ठीक, कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम पहले इसमें टोसेंट निकालते हैं। ठीक है, तो जब हम 7 का टोसेंट निकालेंगे, 7 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, टोसेंट को हम टी से डिनोट करेंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसमें ओनली 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। अब हम इस 6 से क्या करेंगे, जो हमारा टोसेंट आया इस पावर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब हम 49 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। भाई हम 49 को 6 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सवाल क्या बन जाएगा, हमारा 2 की पावर 1/7। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 2। इस तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से सवाल कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर जो कोई और तरीके से करते, टोसेंट मेथड रिमाइंडर में हमारा बहुत काम करता है, बहुत ही मतलब डिफिकल्ट सवालों को बहुत ही मतलब विद इन सेकेंडों में आंसर आवा देता है। ठीक है ना, अब बहुत ही काम के हैं ये। एक सवाल और ले लेते हैं। ठीक, अभी मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। जैसे 3 की पावर 102, ठीक, अपॉन 11 है। तो हम 11 भी हमारा प्राइम नंबर है। ये हमारा जो मैं एक कम करके लिख रहा हूँ ना, ये ओनली प्राइम, जो नीचे प्राइम नंबर होगा उसी में काम करेगा। हमारा इवन नंबर भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो मैं भी आपको आगे समझाऊंगा। यहाँ पे हमारा प्राइम नंबर है, इसलिए मैं इसका टोसेंट 1 कम करके लिख दे रहा हूँ और मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों 1 कम हो रहा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 10 से क्या करेंगे, हम 110 को भाग देंगे। जब हम 102 को हम 10 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है ना, अब हम इस सवाल को कैसे लिख लेंगे, भाई 3 की पावर 2/11। अब 11 से 3 की पावर 2 को भाग देंगे तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। मैं इन्हें दोबारा भी इनके जैसे सवाल करवाने वाला हूँ। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये मैंने इसलिए समझाया कि इस तरीके के सवाल में अगर जो टोसेंट मेथड हमें पता है तो विद इन सेकेंड में हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर जो मैं इसे कोई फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं,
कोई हमारी नंबर है ए, ठीक है, और इसे हम कोई नंबर से भाग दे रहे हैं। एन हमारा यहाँ पे नेचुरल है, मैंने बोला था कि कोई भी नंबर हो सकता है, हमारा प्राइम हो, इवन हो, ओड हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अभी हम जो काम कर रहे थे इस तरीके से, इसका फंक्शन यहाँ पर होगा हमारा, जो हम रिमाइंडर निकाल के लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, तो रिमाइंडर हमेशा 1 निकलेगा, ठीक है ना, इस कंडीशन में। तो हमारा, आप इसे लिख भी सकते हैं, टी हमारा क्या है यहाँ पर, टोसेंट फंक्शन ऑफ एन। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इसका हिंदी मतलब कुछ नहीं होता, टोसेंट ये नाम पर रखा हुआ, टोसेंट का कुछ हिंदी नहीं होता है, ठीक है ना। फंक्शन को हम फलन बोल सकते हैं हिंदी में, और लगेगा भी अजीब, ठीक है ना। तो इसका टोसेंट फंक्शन ही है, बोलेंगे हम इसे, ठीक है। लेकिन हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो हमारे दोनों नंबर है ना, बस एक बात ध्यान रखनी है, ये जो दोनों नंबर ए और एन, ये आपस में एक दूसरे से कटने नहीं चाहिए, एक दूसरे से भाग नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। और ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या, ठीक। सहअभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। और इनका क्या होता है, हमारा HCF इनका 1 भी होता है। जब कुछ मतलब 1 तो हमारा यूनिवर्सल फैक्टर है, जानते होंगे आप, ठीक है ना। तो 1 तो हमारा कॉमन इसमें होगा ही, और HCF हमारा कॉमन होता है, ठीक है ना। और n क्या है हमारे यहाँ पे, n हम यहाँ पे नेचुरल नंबर है, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है हमारा, ठीक। प्राकृतिक संख्या। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि क्या चीज़ क्या होती है। हमें बस ये बात ध्यान रखनी है, बस हमें क्या ध्यान रखना, ए और एन हमारा इसमें एक दूसरे से ये संख्या कटनी नहीं चाहिए, ठीक है। कोप्राइम नंबर होने चाहिए, एक दूसरे से कटनी नहीं चाहिए, इनका HCF 1 होता है कोप्राइम का, ओके। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, बस इतना सा। और ध्यान भी रखना है, अगर जो हम इसे नाम देंगे, ये हमारा अगर जो हम इसे नाम भी देने लगेंगे तो ये किसने दी थी हमारी, जो हमारी यूलर साहब ने दी थी, ये कॉन्सेप्ट जो दिया था, यूलर प्रिमिटिव बोल सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो आइए अब हम अपने सवालों पे चलते हैं। अब आपको समझ में आ गया टोसेंट फंक्शन हमारा है, ये हमारा टोसेंट फंक्शन है, ये हमारा कोई नेचुरल नंबर है, ये ए और एन है हमारे क्या, सहअभाज्य संख्या, कोप्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। HCF इनका 1 होता है, अंडरस्टैंड। अब सवालों पे चलते हैं। जैसे मैं एक पहला सवाल लेता हूँ, 3 की पावर 258/17, ठीक है, 17। अब मैं इससे पहले मैं आपको टोसेंट निकालना और सिखाता हूँ, ठीक। टोसेंट हम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो हमें 72 का टोसेंट निकालना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा तोड़ना है कि उसके बाद टूटे ही नहीं, ठीक है ना, सबसे छोटे में तोड़ना है। तो हम इसे 8 निम 72, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, 2 की क्यूब और 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब इसका हम टोसेंट फंक्शन निकालेंगे 72। तो हम क्या करेंगे, 72 को लिखेंगे गुणा, और ये जो 2 है, हमें पावर से कोई मतलब नहीं है, 2 की पावर कितनी हो, 3 की पावर कितनी हो, ठीक है। टोसेंट फंक्शन में हमें इससे मतलब होता, इसे 1 कम करके लिख देंगे हम, ठीक। एक कम करके लिखना है हमें इसे, ठीक। कितना आएगा हमारा 72, और ये हमारा 1/2 बच जाएगा, और ये हमारा 2/3, 3 दूनी 6, 6 से 12 बार कटेगा, तो 12 दूनी 24।
इसका टोसेंट फंक्शन हमारा कितना आएगा 24, ठीक है ना। हमारा इवन नंबर हो चाहे किसी भी नंबर का आप टोसेंट फंक्शन निकाल सकते हैं। अब मैं आपके सामने 100 लूँ तो 100 को हम कैसे लिखते हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आपके माइंड में आने चाहिए अगर जो आप मैथ पढ़ रहे हैं कहीं भी, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड में ही सबसे छोटा गुणनखंड होता है हमारा, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2, ठीक। अब हम इसके टोसेंट फंक्शन निकालेंगे। पहला तो हम 100 लिख देंगे, इसमें तो हमारा ये बेसिक तरीका था। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट भी कम करके लिख सकते हैं, भाई नीचे 2 लिखो, अब इसमें ऊपर 1 कम करके लिख दो 1, और नीचे हमने 5 लिखा, इसमें हमें पावर से कोई मतलब नहीं, हम नीचे 5 लिखा, 5 में 1 कम करके ऊपर लिख दिया, ठीक है ना। अब हमारे 10 से 1 0 खत्म, तो हमारे इसके टोसेंट कितना आ गया 40 आ गया। इस तरीके से इवन नंबर कोई भी हो, इस तरीके से आपको टोसेंट निकालना है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपके। मैं एक बात और बता देता हूँ, जैसे मान लो n है, n हमारा क्या है प्राइम नंबर है, हम जो डायरेक्ट जो लिख देते हैं, कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, इसके फैक्टर नहीं होंगे, ठीक। हमें इसका टोसेंट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे n और 1 माइनस का 1/n, इस तरीके से तो निकालेंगे 1 कम करके, ठीक। n की यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, n की 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, n माइनस 1/n, ठीक है। तो n से हमारा n कट जाएगा, तो हमारा इसका टोसेंट कितना आ जाएगा n माइनस 1। तो इसलिए हम डायरेक्ट वहाँ पे प्राइम नंबर का, अगर जो नीचे हमारा प्राइम नंबर हो तो 1 कम करके लिख रहे थे, ठीक है। जैसे मान लो 13 का निकालना, हमें क्या करेंगे 13 1 माइनस का 1/13, ठीक है 13, तो इसे हम कैसे लिख लेंगे 12/13, 13 से 13 कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा 12। इसलिए हमने ये क्या करा कि प्राइम नंबर अगर जो हमारा नीचे होगा तो हम उसका डायरेक्ट टोसेंट निकाल सकते हैं, 1 कम करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 13 का कितना होगा 12, ये भी बात आपके सामने क्लियर होगी, ठीक है। अगर जो कोई इवन नंबर है, कोई बड़ा नंबर है, तो इस तरीके से टोसेंट आपको निकालना, तरीका यही है, एक ही तरीका, ये ऐसा नहीं है कि ये अलग है। ये प्राइम नंबर इसलिए हमारी ये ट्रिक है, बस हल्का सा ट्रिक, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट, ठीक। अब हम सवालों पे चलते हैं, और यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कंटेंट, ठीक। सवाल लेते हैं हम, 3 की पावर 258/17, ठीक है। 17 क्या हमारा प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि ताकि इसकी टोसेंट हम कैसे निकालेंगे, कितना हो जाएगा 16, ठीक है। और 16 से आप क्या करेंगे, इसमें भाग देना 258 में, जब 16 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, क्योंकि 16 का वर्ग 256 होता है, 2 ज़्यादा है, ठीक है। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2/17, तो इस तरीके से हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। एक सवाल और ले लेते हैं, इससे थोड़ा सा ठीक सा ले लेते हैं। 403 की पावर 501 है, और नीचे हमारा 101 है, ठीक है। तो हम नीचे 101 भी हमारा क्या होता है, जो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, जो 3 अंकों का सबसे छोटा अभाज्य संख्या होती है, ठीक है ना 101, और सबसे बड़ी 909 होती है, वही होती है, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका टोसेंट निकालेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर है, तो कितना आ जाएगा 100, ठीक। 100 से 501 को भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना है, जब 501 को 100 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 403 की पावर 1, अब 101 से भाग देंगे इसे, ठीक है। तो हमारा एक रिमाइंडर, तो एक इसमें क्या बचेगा, एक तो हमारा -1 बचेगा, और एक क्या बचेगा हमारा 100 बचेगा, क्योंकि कोई भी संख्या के 2 रिमाइंडर बचते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन इन दोनों का सम भी हमारा नीचे वाली संख्या के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा
100 आ जाएगा। -1 लेंगे तो 101 में जोड़ना पड़ेगा, तब भी 100 ही आएगा। आगे चलते हैं और सवाल लेते हैं। हम एक इसे लिख लेते हैं, ये हमारा प्रीवियस सवाल है, आया हुआ है एग्जाम में। छः 1002, इसको हमें 7 से भाग देनी है। ठीक है, अब इतना आसान नहीं है इसे भाग देना, ये नहीं है कि डायरेक्ट हम भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे बचेगा उसकी पावर भी हमारी 6001 होगी। अगर जो हम इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे, ये भी लगाएंगे तो भी पावर इसकी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर भी। तो हम क्या करेंगे, इसमें टोसेंट ले सकते हैं। इसका टोसेंट हमारा कितना होगा, 7 का हमारा 6 होगा। अब 6 से जब 6000 को भाग देंगे तो पावर 1 बचेगी, और यहाँ पे जब 6002 को 6 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 बचता है, यहाँ पर हमारा 1 बचेगा। तो हम इस सवाल को कैसे लिख लेंगे, अब 6001 की पावर 1 आ जाएगा और 6002 की पावर 2 आ जाएगा। अब हमें 7 से भाग देना। ठीक है, जब 7 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 के 8 में 7 8 56, 4 बचा, 7 5 35, फिर 51 बचा, 7 7 49, तो 2 बचेगा, 2 की पावर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 3 की पावर 2 आ जाएगा अपोन में 7। ठीक है, तो जोड़ का कितना आ जाएगा, 11/7, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आ रही होंगी बातें आपको। अब एक सवाल ऐसा और ले लीजिए, अब हम 90 का टोसेंट निकालेंगे। 90 का कैसा निकालेंगे, मैंने आपको बताया, जैसे हमने 72 का 100 का निकाला। ठीक है, वो तो हम प्राइम नंबर का निकाल लेते, एक कम करके ओनली। लेकिन हमें एक बात और ध्यान रखिए, इनमें कुछ ये दोनों संख्या एक दूसरे से भाग नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको पहले बताया, ये दोनों संख्या एक दूसरे से भाग नहीं होनी चाहिए, तभी हम इसे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 90 का निकालेंगे। 90 के पहले फैक्टराइजेशन करो, 3 की पावर 2, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब हम इसका टोसेंट निकालेंगे। 90, अभी मैंने बताया कि ये नीचे लिखो और 1 कम करके लिख दो। 2 लिखा, 1 कम करके लिख दिया, नीचे 5 लिखा, 1 कम करके लिख दिया, ऊपर 4 लिख दिया। ठीक है, नीचे कितना हो गया हमारा 30, 30 से 3 बार कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, इसका टोसेंट हमारा 24 आ जाएगा। अब हम 24 से 24 26 को भाग देंगे। ठीक है, तो 2400 जब 24 26 है, 2426 है, तो 2400 तो हमारा 24 से डायरेक्ट कट जाएगा, बचेगा 26। ठीक है, जब 26 में 24 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। अब हम इस सवाल को कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 अपोन 90, तो हमारा रिमाइंडर इसमें कितना आ जाएगा, 49। इन्हें विदाउट पेन कर सकते हैं हम सेकंडों में क्वेश्चन को, लेकिन अगर जो ये तरीका हमें पता नहीं है तो इतना आसान भी नहीं है इनका रिमाइंडर निकालना, और आधे बच्चों से निकलेगा भी नहीं अगर जो और तरीके से हम निकालेंगे। ठीक, एक तरीके से जो टोसेंट मेथड है ना हमारा, डायरेक्ट साइक्लिसिटी निकालने का तरीका है ये। साइक्लिसिटी आपने पढ़ी होगी 2 3 7 8 में नंबर में जो लगाते हैं हमारा। ठीक है, एक तरीके से डायरेक्ट साइक्लिसिटी निकालने का तरीका। अगर जो मैं आपको समझाऊं भी कि साइक्लिसिटी किस तरीके से इसमें डायरेक्ट यूज कर रहे हैं हम, देखो जैसे कि मैंने अभी पहले सवाल करवाया था, 2 की पावर 49 को हमने 7 से भाग करवाया था, इसमें रिमाइंडर बताना था हमें। ठीक है, तो टोसेंट हमारा 7 का कितना आया था, हमारा 6 आया था। ठीक है, 6 आया था, तो इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 6
2 की पावर 6, 2 की पावर 6, मतलब इस तरीके से इसे लिख लो। और यहाँ 2 की पावर 1 बचेगा, ये पावर हमारी 48 तक पहुँच जाएगी। तो हमारा यहाँ भी रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी। इसका मतलब ये है साइक्लिसिटी का, अगर जो हम एक तरीके से देखें भी तो ठीक। तो ऊपर हमारा क्या बचेगा, 2 की पावर 1/7, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है टोसेंट मेथड। आधे बच्चों ने पढ़ा भी नहीं होगा कि होता क्या है। उनको क्या होता है कि कोई भी सवाल दे दो, हर किसी में 4 से भाग देंगे पावर को, ये नहीं पता कि क्या चीज़ है, कौन सा नंबर है, किस में लगानी है, ठीक है ना। तो ये टोसेंट मेथड हमारा बड़ा ही खतरनाक चीज़ है। और ठीक ठाक मैथमेटिशियन थे यूलर साहब हमारे। ठीक, आगे एक सवाल और समझ लेते हैं, जो हमारा काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, हर पेपर में देखने को मिलेगा आपको। हमें इसे 7 से भाग देना, ठीक है। 7 का पहले टोसेंट निकालो, तो 1 कम है, क्योंकि प्राइम नंबर तो 1 कम कर देंगे, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अब हम 6 से पावर को भाग करते थे, तो हम किसे भाग करेंगे, 32 की पावर 32 को हम 6 से भाग करेंगे, यही तो है। अब देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 36 माइनस का 4 की पावर 32 है ये तो, और हमारा 6, हमारा कितना आ जाएगा, ये 4 की पावर 32 इवन है अपॉन 6। अब आपको एक चीज़ और पता होगी, अगर मान लो 4 की पावर कोई भी है, कुछ भी है, अगर हम 6 से भाग दे रहे हैं तो हमेशा रिमाइंडर हमारा 4 ही आएगा, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे लिख लेंगे, 32 की पावर 4 अपॉन 7, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो ये तो कट जाएगा, 4 की पावर 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4 की पावर 4 अपॉन 7। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 16 गुणा के 16 अपॉन 7। तो यहाँ पे 2 बचेगा हमारा रिमाइंडर, यहाँ 2 बचेगा, तो रिमाइंडर हमारा 2 दूनी 4 आ जाएगा। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये हमारा सीसेट, रेलवे, जब भी क्वेश्चन बनता है तो आ ही जाता है, ठीक है ना। एसएससी सब में आ जाता है ये क्वेश्चन। ओके, उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाया आपको। एक लास्ट सवाल और ले लेते हैं। सैंतालीस की पावर 511 अपॉन 103, ठीक। एक दूसरे से 47 और 103 नहीं कटेंगे, एक दूसरे से नहीं कटेंगे, तो 103 का हमारा टोसेंट हमारा कितना होगा, 102 होगा, ठीक। 102 से अब 511 को भाग देंगे, जब 102 से 511 को भाग देंगे तो 102 पंज 510 होता है, तो कितना बच जाएगा, 47 की पावर 1 अपॉन 103, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा, 47 आ जाएगा, ठीक है ना। आप कितना भी बड़ा सवाल कर सकते हैं इससे। अगर जो मैं और सवाल भी लूँ एक, कि 33 की पावर 22 485 अपॉन 29, ठीक है। 29 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो हम इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे, हमारा 28 हो जाएगा टोसेंट, ठीक है। अब जब 28 से इसे भाग देंगे तो हमारा ये पूरा कट जाएगा, 22,480, 28 से पूरा कट जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पे हमारा, 33 की पावर 1 बचेगा। आप काट के देख लीजिए 28 से जब हम इसे काटेंगे, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 ही आएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
ओके गाइज, अगर जो वीडियो आपको समझ में आ रही है दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, ठीक। और आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना है ऐसी, और कमेंट में आप रिव्यू दे सकते हैं किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो वीडियो बनाने के लिए आपका भाई खड़ा है यहाँ पर। ओके, और डेली कंटिन्यू पढ़ते रहिए, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर जो सिलेक्शन लेना आज के टाइम में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कोई भी नौकरी लेना इतना आसान नहीं है। सुबह को अपना टारगेट बनाइएगा, लिखिएगा कि क्या क्या पढ़ना है आज, और उसके बाद पूरे दिन उस पर काम करना है, उसके बाद करना है जो करना है, ठीक। क्योंकि बिना टारगेट लिखे ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाती है कि 10 सवाल अपना उस चैप्टर के कर लिए, थोड़ी सी जीएस पढ़ ली, किसी ने बता दी इंग्लिश पढ़ ली, किसी ने बता दी हिंदी पढ़ ली, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। सुबह को लिखिएगा अपना पूरा शेड्यूल कि आज क्या क्या पढ़ना है, फिर उस पर काम करिएगा, तब आपकी ठीक से पढ़ाई होगी। बल्कि ये करिएगा कि जो आप पढ़ लो उसके पे टिक लगाइएगा कि भाई इतना मैंने कर लिया दोपहर तक, इसके बाद इसमें लगना है, और टारगेट है कि 8 बजे तक 10 बजे तक इतना पढ़ना है। तो उस तरीके से आप मतलब ठीक ठाक इफिशिएंसी के साथ आप पढ़ पाओगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।